बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। और आज हम बैंगन का भरता देचके में बनाएंगे। अमूमन ऐसे होता है कि बैंगन को पहले आग पे कोयलों पे सेका जाता है, फिर इसका भरता तैयार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोयले नहीं है या आप आग पे ज़्यादा देर काम नहीं करना चाहते तो आप ये बैंगन का भरता घर में आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। स्पेशल इस गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त इस खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चले जी जल्दी से रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दे। आपका शुक्रिया। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप किस शहर, किस प्यारे गांव, किस मुल्क से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल शुक्रिया जाता है हमारी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर अस्मा फूड 77 को। अस्मा फूड, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो चलें जी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार बैंगन का भरता बनाने के लिए खुले मुंह वाले पैन में आपने 1 खाने का चम्मच घी ले लेना है। याद रहे कि भरते की रेसिपी में घी का इस्तेमाल करूँगा। हल्का सा घी को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ अदरक, लहसुन और एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च। सिर्फ 1 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे बैंगन। गोल बैंगन का इस्तेमाल करेंगे। बैंगन काटने से पहले आपने अच्छे तरीके से धो लेने हैं और आपने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में बैंगन को कट कर लेना है और चेक कर लेना है कि बैंगन अंदर से ख़राब ना हो। आधा किलो बैंगन है और गोल बैंगन का आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके ना मसाले के साथ इसको भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद फिर से सिर्फ 1 चम्मच इसमें पानी का डालेंगे। पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना सा पानी चाहिए कि जब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएं ना तो पानी से अच्छे तरीके से इसके अंदर भाप बन जाए, स्टीम बन जाए। बैंगन को हमने स्टीम के अंदर पकाना है, गलाना है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के हल्का सा फ्लेम करके ना बैंगन को 10 मिनट के लिए स्टीम दे देनी है। तो व्यूअर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे से बैंगन ना हमारे पक चुके हैं स्टीम के अंदर। देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं जैसे भरते के लिए बैंगन हमें चाहिए थे। अब आपने ना नीचे फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस तरह से चम्मच की मदद से या आप इसको किसी भी चीज़ से ऐसे मिक्स कर लें, मतलब में आप इनको पीस लेना है दरदरा सा, जैसा कि चॉपर में डाल के भी पीस सकते हैं। ये चम्मच के साथ बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इनको ना पीस के ठंडा कर लेना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बैंगन को अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है और ये इस तरह से आपने थोड़े से मोटे मोटे से रखने हैं। अब आप देख सकते हैं कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इन्हें स्टीम पे पकाया है या कि कोयले पे पकाया है। तो आप देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ऐसे ही हो गए हैं जैसे कि इसको हमने कोयले पे तैयार किया है। चलें, बैंगन में ना अब सिर्फ 3 से 4 सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपने लाजमी करनी है। चलें, सबसे पहले इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। इसके अंदर ना सब्ज़ मिर्च डाल के मैंने चॉप कर ली थी। और साथ में ये खीरे हैं। खीरे गर्मी में वैसे भी खाने चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बिल्कुल बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर है। अच्छा, टमाटर के आपने बीज रिमूव कर लेने हैं, बीज निकाल देने हैं। अगर बीज नहीं निकालेंगे ना तो बीज अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे भरता हमारा अच्छा नहीं रहेगा। यही वो 3 से 4 सब्जियां हैं। ज़्यादा ओवर सब्जियां भी इसमें हम लोग नहीं डालेंगे, वरना ये सैलड बन जाएगी। देख सकते हैं आप माशाल्लाह। चलें, अब इसमें ना हमने मसाले डालने हैं। कौन से मसाले कितने जाएंगे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अपने पास से आपने इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जायके के हिसाब से, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। और इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई, याद रहे कुटी हुई काली मिर्च। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं डालेंगे इसमें। और इसके साथ इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, जिसे हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। ये भी टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी डाल लीजिएगा। और इसके साथ लाल मिर्च का पाउडर भी जाएगा, ये जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम। और देखिए हल्दी पाउडर आपने सिर्फ इतना सा ही डालना है बस। इसके अलावा ना इस रेसिपी में कुछ भी नहीं जाता और आपने ये बिल्कुल ऐसे ही पंजाबी स्टाइल में बनाना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आप ये वाला भरता घर में एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा इस गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त। यकीन माने ये इतना हल्का फुल्का और इतना फ्रेश है, आप चाहेंगे इसे रोज़ बनाना। चलें, इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना ज़ीरे का हल्का से इसको तड़का भी लगाया जाता है, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, वही वाली लुक, वही वाला जायका। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से मिक्स करते हैं और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स चेक करें माशाल्लाह, आलू का भरता कितना मज़े का और फ्रेश तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर बैंगन भी है और सब्जियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गर्मी में ठंडा रहता है तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल करिएगा, स्पेशल इस गर्मी के मौसम में जब फुल गर्मी हो और दोपहर का वक्त हो और साथ में ये मज़ेदार सा बैंगन का भरता, कच्ची लस्सी और इसके साथ तंदूर की रोटी, वाह क्या कहने। तो आप ये लाजमी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।